क्या आप मानते हैं कि आपकी किस्मत आपके हाथ में नहीं है? क्या आप भी सोचते हैं कि जीवन में जो हो रहा है वह केवल भाग्य का खेल है? तो रुकिए। आज की यह कहानी आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। एक खूंखार हत्यारा जिसने अपनी आदतें बदलीं और बन गया महान संत। बुद्ध और अंगुलीमाल की यह असाधारण कहानी न सिर्फ आपकी रूह को झकझोर देगी, बल्कि बताएगी कि किस्मत नहीं, हमारी आदतें ही हमारी तकदीर बनाती हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें छुपा है जीवन बदलने वाला रहस्य। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में सफलता चाहता है। वह चाहता है कि उसकी किस्मत बदले, जीवन में सुख शांति आए और वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करे। परंतु अधिकांश लोग किस्मत को केवल भाग्य का खेल मानते हैं और खुद को बदलने का प्रयास ही नहीं करते। जबकि सच्चाई यह है कि किस्मत बदलने का एकमात्र तरीका है अपनी आदतों को बदलना। प्राचीन भारत की एक घटना पर आधारित यह बुद्ध की कहानी हमें यही सिखाती है कि जब हम अपने भीतर की आदतों को बदलते हैं तो हमारा जीवन स्वयं बदलने लगता है। अध्याय 1, अंगुलीमाल की भयावह आदत। बहुत समय पहले मगध राज्य के एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था अहिंसक। वह बुद्धिमान, योग्य और परिश्रमी था। तक्षशिला विश्वविद्यालय में वह शिक्षा प्राप्त कर रहा था और उसके गुरु भी उससे बहुत प्रसन्न थे। लेकिन उसकी सफलता से कुछ लोग ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने उसके गुरु के कान भर दिए कि अहिंसक आप पर जादू टोना कर रहा है, वह अहंकारी है और आपके पद को चुनौती देगा। गुरु को शक हो गया और उन्होंने एक खतरनाक शर्त रख दी। अगर तुम सच में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो जंगल में जाकर 1000 लोगों की उंगलियां काट कर लाओ। अहिंसक, जो अपने गुरु की हर बात को ईश्वर का वचन मानता था, बिना सवाल किए जंगल चला गया। वहां उसने एक आदत बना ली, हर आने जाने वाले को मारकर उसकी एक उंगली काटकर हार में पिरो देना। धीरे धीरे वह अंगुलीमाल के नाम से कुख्यात हो गया, वह जिसने सैकड़ों की उंगलियों से माला बना रखी थी। लोग उसे राक्षस मानने लगे। उसका जीवन पूरी तरह से हिंसा और बर्बरता की आदतों से भर गया था। अध्याय 2, बुद्ध का आगमन। जब तथागत बुद्ध को अंगुलीमाल की कहानियां सुनाई गईं, तो वे शांत होकर बोले, जिस आत्मा में परिवर्तन की संभावना हो, वहां करुणा का दीप जलाना चाहिए। बुद्ध उसी जंगल की ओर चल पड़े जहां अंगुलीमाल रहता था। जैसे ही अंगुलीमाल ने एक साधु को आते देखा, वह चिल्लाया, रुक जा साधु, नहीं तो तुझे भी मार डालूंगा। लेकिन बुद्ध शांति से चलते रहे। अंगुलीमाल आश्चर्यचकित था कि उसकी चेतावनी का कोई असर ही नहीं हुआ। वह दौड़ते हुए बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, तू क्यों नहीं रुका? मैंने कहा था रुक जा। बुद्ध मुस्कराए और बोले, मैं तो कब से रुक चुका हूं, तू ही अब तक नहीं रुका। अंगुलीमाल चकित हुआ, ये कैसा उत्तर है? बुद्ध ने समझाया, मैं हिंसा, बुराई और लोभ से रुक चुका हूं। मैंने अपने अंदर की आदतें बदल दी हैं। लेकिन तू अब भी अपनी गलत आदतों में फंसा हुआ है। तेरा शरीर दौड़ रहा है, मन दौड़ रहा है और आत्मा व्याकुल है। तू कब रुकेगा? अध्याय 3, परिवर्तन की चिंगारी। ये शब्द किसी बिजली की तरह अंगुलीमाल के मन पर गिरे। पहली बार उसने किसी को डरते हुए नहीं देखा। पहली बार किसी ने उसके हृदय को छुआ। वह रोने लगा और बोला, मैंने बहुत पाप किए हैं। क्या अब भी मुझे क्षमा मिल सकती है? बुद्ध बोले, जिस दिन तुम अपने भीतर की आदतों को बदल लोगे, उसी दिन से तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। यही मोक्ष का मार्ग है। अंगुलीमाल ने वहीं अपने सारे हथियार फेंक दिए और बुद्ध के चरणों में गिर गया। अध्याय 4, नई आदतों का बीजारोपण। अंगुलीमाल अब भिक्षु बन चुका था।
लेकिन समाज के लिए वह अब भी हत्यारा था। जब वह गांवों में भिक्षा मांगने जाता तो लोग उस पर पत्थर फेंकते, उसे गालियां देते और उसे अपमानित करते। कई बार उसके मन में आता कि वह फिर से पुराने रास्ते पर लौट जाए, लेकिन अब उसने अपनी आदतें बदल दी थीं। अब वह प्रतिक्रिया नहीं करता था, केवल स्वीकार करता था। एक दिन वह ध्यान में बैठा और बुद्ध के शब्दों को याद किया। हर दिन अपने भीतर एक अच्छी आदत बोओ, वह फल जरूर देगी। उसने धीरे धीरे धैर्य, क्षमा, करुणा और संयम की आदतें बनाईं। अब वह नकारात्मक विचारों पर विजय पाने लगा। अध्याय 5 जीवन में बदलाव। समय बीतता गया और अंगुलिमाल अब पूरी तरह बदल चुका था। एक दिन एक महिला प्रसव पीड़ा से कराहती हुई उसके पास पहुंची। गांव के लोग उससे डरते थे, पर उस महिला को कोई भय नहीं था। वह बोली, भिक्षु, मेरी मदद करो, मेरा बच्चा मर रहा है। अंगुलिमाल हतप्रभ था। एक समय वह स्त्रियों और बच्चों का भी हत्यारा था, आज कोई उससे जीवन की भीख मांग रहा था। उसने बुद्ध से प्रार्थना की, मैं किसी की मदद कैसे कर सकता हूँ जब मेरे हाथ पापों से सने हैं? बुद्ध मुस्कराए और बोले, तुम्हारी वर्तमान साधना ही तुम्हारा प्रायश्चित है। जाओ और कहो, जिस दिन से मैंने किसी को चोट नहीं पहुंचाई, उस दिन से मेरी साधना सच्ची रही है। इसी सत्य से तुम्हारा बच्चा सुरक्षित हो। अंगुलिमाल ने वैसा ही किया और चमत्कार हुआ, महिला का बच्चा जीवित बच गया। गांव वालों के मन से भय समाप्त हो गया। अब अंगुलिमाल उनके लिए केवल एक भिक्षु नहीं, एक प्रेरणा बन चुका था। निष्कर्ष। इस पूरी कहानी का सार यही है, किस्मत किसी जादू से नहीं बदलती। किस्मत तब बदलती है जब हम अपने व्यवहार, आदतों और सोच को बदलते हैं। अंगुलिमाल एक प्रतीक है हमारे भीतर के आदतों के गुलाम इंसान का, और बुद्ध उस जागृति का प्रतीक है जो हमें हमारे अंधकार से बाहर लाती है। जीवन में लागू करें 5 आदतें जो किस्मत बदल सकती हैं। हर दिन एक नई चीज सीखने की आदत डालें। नकारात्मक सोच को पहचानें और रोकें। हर सुबह स्वयं से एक सकारात्मक वाक्य कहें। ध्यान और एकांत का अभ्यास करें। क्षमा करना और खुद को सुधारने की कोशिश करना सीखें। अंतिम शब्द। आपके जीवन की परिस्थितियां कुछ भी हों, अगर आप अपनी आदतों को बदलने का साहस रखते हैं तो कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। किस्मत वहीं बदलती है जहां इंसान खुद को बदलने का फैसला करता है। जैसा बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के कर्मों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, यह थी वह सच्ची कहानी जहां एक आदत ने नरक बना दिया था और दूसरी आदत ने स्वर्ग जैसा जीवन। याद रखिए, आप जो हर दिन दोहराते हैं वही आपका भविष्य बनाता है। अगर आदतें बदल जाएं तो किस्मत को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं अपनी आदतें बदलने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं अगली प्रेरक कहानी में।